Good morning, dear students. Welcome in the history class. Today we will do the next point 2.2 the संथाल pioneer settlers. यानी कि संथाल ने सबसे पहले जो स्टार्ट की थी सेटलर्स की वो हम पढ़ेंगे. एट द एंड ऑफ द 1810 बुकानन क्रॉस गुंजारिया पहाड़, यानी कि बुकानन ने गुंजारिया पहाड़ को क्रॉस किया था. बीच वार द पार्ट ऑफ द राजमहल रेंज का पार्ट माना जाता है, जिसमें से रॉकी कंट्री या उसके परे रीच एक विलेज, कहते हैं हम गांव की तरफ पहुंचते हैं. इट वाज एन ओल्ड विलेज बट द लैंड अराउंड हैड बीन रिसेंटली क्लियर टू एक्सटेंड कल्टिवेटेड. कहते हैं कि जो उधर का जो एरिया है मोस्टली हद तक कल्टिवेटेड था वो क्लियर किया गया है. लुकिंग एट द लैंडस्केप बुकानन फाउंड एविडेंस, उनको कुछ एविडेंस मिले थे किसके, रीजन हैविंग बी ट्रांसफर थ्रू प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन लेबर, कि वहाँ पर ह्यूमन ने काफ़ी उस पर लेबर की है, काफ़ी मेहनत की है. तो इस बात पर उन्होंने लिखा है, ही रोट गुंजारिया इज जस्ट सफिशिएंटली कल्टिवेटेड टू शो वट ए ग्लोरियस कंट्री दैट माइट बी मेड, कि इस तरह से ग्लोरियस कंट्री को किस तरह से हम कल्टिवेटेड करके बनाया जा सकता है, जैसे इसको दिखाया जा सकता है. I think its beauty and riches might be equal to almost any in the universe. The soil द सोइल हेयर वर रॉकी, यहाँ की जो मिट्टी थी वो रॉकी टाइप की थी, चट्टान टाइप की. बट अनकॉमनली फाइन. नोवेयर हैड बुकानन हैड फाइन हैड बीन मस्टर्ड. ऑन इंक्वायरी ही डिस्कवर दैट द फ्रंटियर्स ऑफ द कल्टिवेशन हेयर हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय द संथाल. अगर इनको कल्टीवेशन के फ्रंटियर को हमने डिस्कवर किया कि जो संथालों के द्वारा उसको बढ़ाया गया था. दे हैव मूव्ड इनटू द एरिया अराउंड द 1800 के आसपास में, कहते हैं इस एरिया को मूव कर दिया गया था. दिस प्लेस द हिल फोक हु लिव्ड इन दिस लोअर स्लोप्स क्लियर द फॉरेस्ट एंड सेटल द लैंड. कहते हैं वहाँ के सेटल के लैंड को सेटल किया गया था. हाउ डिड द संथाल रीच द राजमहल हिल्स, किस तरह से जो संथाल लोग हैं वो राजमहल हिल्स पर पहुँचे. संथाल हैड बिगेन टू कम इनटू द बंगाल, किस तरह से वो बंगाल के आसपास आए इन द 1780s में. जमींदार हायर्ड दैम, जमींदारों ने उनको हायर किया. दैम टू रिक्लेम लैंड, कि लैंड पे रिक्लेम करने के लिए और उनको कल्टीवेशन को एक्सपेंड करने के लिए. द ब्रिटिश ऑफिसर इन्वाइटेड दैम टू द सेटल इन द जंगल महल हैविंग फेल्ड टू सबड्यू द परिवार, यानी कि जो परिहार लोग थे उनको दबाने के लिए, सबड्यू करने के लिए. और इन्होंने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया उन चीज़ों का सेटल एग्रीकल्चरिस्ट से. अब ब्रिटिश ने क्या किया, संथालों की तरफ मुड़ गया. वो जो ब्रिटिश लोग थे पहले तो वो राजमहल हिल्स की तरफ गए हुए थे, अब वो संथाल की तरफ मुड़ गए थे. अब परिहार्स ने क्या किया, रिफ्यूज मना कर दिया कि हम कोई भी जंगलों को नहीं काटेंगे. इससे जो रिसिस्टेड टचिंग है, यानी कि प्लो टचिंग द प्लो, कहते हैं हल को हम चलाएंगे भी नहीं, यानी कि उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया उस चीज़ के लिए. द संथाल बाय कंट्रास्ट अपीयर टू बी आइडियल सेटल्स, कहते हैं वो आइडियल सेटल्स कहलाए. क्लियर फॉरेस्ट एंड प्लोइंग द लैंड विद वैग्योर, कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, ज़मीनों के ऊपर हल चलाना उन्होंने शुरू कर दिया. द संथाल वार गिवन लैंड, उनको भूमि दी गई. परसुएटेड टू सेटल इन द फुट हिल्स ऑफ द राजमहल, राजमहल के फुट हिल्स को सेटल के ऊपर उनको बनाने की कोशिश की गई. बट बाय 1832 ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड वाज डिमार्केटेड एज दामिन ए कोहो, यानी कि उस एरिया को एक मतलब कवर करके इन्होंने दामिन ए कोह के रूप में इसको माना गया. दिस वाज डिक्लेयर टू बी द लैंड ऑफ द संथा. अब इन्होंने क्या किया, एक जो लैंड पार्ट था ना उसको दामिन ए को के नाम से रख दिया गया, ये संथालों की भूमि थी. दे वर टू बी लिव विद इन इट, कहते हैं उसी के अंदर ही उनको रहना था. प्रैक्टाइस प्लो एग्रीकल्चर, वहीं पे हल के साथ में एग्रीकल्चर उनको करनी थी और वहीं पे ही किसान क्या हो गए थे, सेटल हो गए थे. द लैंड
ग्रांट टू द संथाल स्टोपुलेटेड एट लीस्ट 1/10 ऑफ द एरिया वाज टू बी क्लियर। अब संथालों ने क्या किया कि कम से कम जो एरिया का 1/10 पार्ट है, यानी कि 1/10 पार्ट इन्होंने क्या कर दिया, 1/10 पार्ट है उसको हमने क्या कर दिया, क्लियर किया। और फर्स्ट 10 पहले 10 सालों के अंदर अंदर उसको कल्टीवेशन करना था। इनको 10 सालों का गैप दे दिया कि 1/10 पार्ट आपने क्या करना, वहाँ पे उपजाऊ उसको बनाना, फर्टाइल बनाना है। द टेरिटरी वाज सर्वे, उस टेरिटरी पे सर्वे किया गया एंड मैप्ड एंड क्लोज विद बाउंड्री पिलर्स। इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम बोथ द वर्ल्ड ऑफ द सेटल एग्रीकल्चरलिस्ट ऑफ द प्लेन एंड द परिहार्स ऑफ द हिल्स। अब इनको उन्होंने क्या किया, दोनों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया। हिल्स के परिहार्स थे और जो एग्रीकल्चर थे ना, एग्रीकल्चरिस्ट थे जो जहाँ पर सेटल हो रहे थे, उन सभी को इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। आफ्टर द डिमार्केशन ऑफ दामिन ए को संथाल सेटस एक्सपेंडेड रैपिडली, कहते बड़ी तेज़ी से इन्होंने शुरू कर दिया। फ्रॉम 14 संथाल विलेजेस इन द एरिया इन 1838 एज मैनी एज 1473 विलेजेस हैज़ कम अप बाय 1851। कहते हैं कि जितने जो 40 संथालों के जो लोगों का एरिया था, कहते वहाँ से शुरू हुआ 1838 के अंदर, लेकिन 1858 तक आते आते ये गांव की संख्या वो बढ़ गई। ओवर द सेम पीरियड द संथाल पॉपुलेटेड इंक्रीजिंग फ्रॉम 3000 टू ओवर 82,000 एज कल्टिवेशन एक्सपेंडेड एंड इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द रिवेन्यू फ्लो इन द कंपनी कॉफियर्स, यानी कि कंपनी के अंदर वो बढ़ गए थे। संथाल मिथ एंड सॉन्ग ऑफ द 19th सेंचुरी रेफर वेरी फ्रिक्वेंटली लॉन्ग हिस्ट्री एट ट्रैवल। दे रिप्रेजेंट द संथाल पास्ट वन ऑफ द कंटिन्यूस मोबिलिटी। कहते हैं कि लगातार मोबिलिटी में से जो संथाल है, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा उभर कर आया था। अ टायर्ड लेस सर्च फॉर ए प्लेस टू सेट, एक जो टायर्ड लेग की खोज के लिए, कहते हैं एक ऐसे स्थान को जहाँ पर हम सेटल किया जा सके। इसी तरह इन्होंने क्या किया, दामिनी को देयर जर्नी सीम्ड टू हैव कम टू एन एंड, कहते वहाँ तक आए। अब जो 19th सेंचुरी के अंदर संथाल के जो मिथ्स थे और सॉन्ग थे, कहते वो इस चीज़ को रेफ़र करते थे कि इन्होंने ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी एक लंबी यात्रा इन्होंने की है। दे रिप्रेजेंट द संथाल पास्ट, संथाल के पास्ट के बारे में बताते थे। और फॉर प्लेस टू सेटल हियर द दामिन एको देयर जर्नी सीम टू हैव सम कम टू एंड, कहते ये सारी चीज़ें ख़त्म होने पर आ गई थी। वैन द संथाल सेटल ऑन द पेरीप्रीज ऑफ द राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स के जो सराउंडिंग के अंदर सेटल करते थे तो परिहार ने रिसिस्ट किया, बट वर अल्टीमेटली फोर्स टू विड्रा डीपर इनटू द हिल्स, हिल्स के अंदर और भी ज़्यादा वो डीपर होते गए। रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मूविंग डाउन टू द लोअर हिल्स, कहते हैं कि जो रिस्ट्रिक्ट होके, कहते हैं कि लोअर हिल्स की तरफ डाउन होते गए। एंड द वैली दे वर कंटिन्यू टू द ड्राई इंटीरियर एंड द मोर बैरन एंड द रॉकी अपर हिल्स। और जो इनका ये कहते हैं जो ड्राई इंटीरियर एंड द मूव बैरन, कहते हैं कि जो बंजर भूमि थी और जो अपर हिल्स वाली थी, जो रॉकी चट्टान थी, कहते लगातार वो उसके ऊपर काम करते गए। इससे क्या हुआ, दिस वर सीवियरली अफेक्टेड देयर लाइफ्स, कहते इससे उनकी लाइफ अफेक्ट हुई। इम्प्रोविसिंग दैम, कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने इस चीज़ को इम्प्रूव कर लिया था। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन द एबिलिटी टू मूव टू द नियर, कहते नए की तरफ, नए से नए लैंड की तरफ बढ़ते जा रहे थे। यूटिलाइजेशन था, नेचुरली फर्टिलिटी वो भी बढ़ती जा रही थी। और जो मस्ट फर्टिलाइज जो सोइस हैं इन असेसिबल टू द, कहते जो पहुँच से दिन थी, बीइंग पार्ट ऑफ ए दामिन का एक पार्ट बन गए थे। अब परिहार ने क्या क्या इफेक्टली सस्टेन देयर मोड ऑफ कल्टीवेशन को, कहते हैं कि इसको बना के रखा, कल्टीवेशन का जो तरीका होता है मेथड को, इनको बना के रखा। वैन द फॉरेस्ट ऑफ द रीजन व क्लियर, कहते हैं कल्टीवेशन के लिए क्लियर किया गया, कहते ये इस चीज़ को काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करते थे। अब संथाल ने क्या किया, गेव दम देयर अर्लियर लाइफ ऑफ द मोबिलिटी की लाइफ को गिव अप करना छोड़ दिया, यानी कि बिल्कुल छोड़ दिया। एंड सेटल डाउन कल्टिवेटिंग ए रेंज ऑफ कमर्शियल क्रॉप फॉर द मार्केट एंड डीलिंग विद ट्रेडर्स एंड द मनी लैंडर्स के साथ में अब इन्होंने क्या कर दिया, डील करना शुरू कर दिया। अब
You have seen this picture. सिंधु माझी द लीडर ऑफ द संथाल रिबेलियन का जो इनका माना जाता है। अब संथाल ने क्या किया, बड़ी शीघ्रता से ही जो लैंड थी देवर ब्रोट अंडर कल्टीवेशन के अंडर लाई गई, बाज स्लीपिंग अवे फ्रॉम देयर हैंड, कहते हैं उनके हाथों से वो छीनी जा रही थी। स्टेट लैविंग हैवी टैक्सेस ऑन द लैंड, कहते हैं उस भूमि पर काफ़ी अच्छा टैक्स लगा रहे थे, भारी टैक्स। संथाल ने क्या कर दिया, क्लियर जो मनी लैंडर थे ना, जो जिसको डिक्कूस कहा जाता है, वर चार्जिंग दैम हाई रेट्स, कहते हैं उन्होंने क्या किया कि वो हाई रेट लगा रहे थे ब्याज का, टेकिंग ओवर द लैंड, और उस ज़मीन पर भी। वैन डेप्ट रिमेन अनपेड, और जो वो ऋण था कहते वो अभी भी अनपेड था, लेकिन जो ज़मींदार थे वर असर्टिंग कंट्रोल ओवर द दामनीर एरिया के ऊपर कंट्रोल करते जा रहे थे। बाय द 1850 द संथाल ने फील किया कि द टाइम हैड कम टू रेबल, कि अब ऐसा रेबल का आ गया कि अब विद्रोह करने का टाइम आ गया था। किसके खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, मनी लैंडर के खिलाफ, द कॉलोनियल स्टेट के खिलाफ। इन ऑर्डर टू क्रिएट एन आइडियल वर्ल्ड फॉर देमसेल्फ दे वुड रूल, कि जैसे वो रूल चाहते थे, कहते हैं हमें वैसे नहीं करना चाहा। इट वाज आफ्टर द संथाल रिवोल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। संथाल रिवोल्ट है जो 1855 से लेके 1506 तक हुआ था। जो संथाल प्रांगणा वर क्रिएटेड, कहते हैं प्रांगणा जो थे ना, एरिया जो डिवाइड करना, कहते हैं वो सब चीज़ें क्रिएट की गई थी। कार्विंग आउट 15,500 स्क्वायर मील्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द भागीपुर एंड द बीरभूम। कॉलोनियल स्टेट ने उम्मीद की कि बाय क्रिएटिंग ए न्यू टेरिटरी, कि अब संथालों के ऊपर हम नई टेरिटरी करेंगे, इम्पोजिंग सम स्पेशल लॉ विद इन इट, और इसके अंदर कुछ लॉ करेंगे, और संथाल कुड भी कंसिलेटेड, और इन सब चीज़ों को कहता है कि जो संथाल लोग थे वो काफ़ी लोग इनको क्या कर रहे थे, इनको कंसिलेटेड कर रहे थे, मतलब इनका विद्रोह कर रहे थे। नाउ यू विल सी दिस पिक्चर बेटा। बर्निंग ऑफ द संथाल विलेज, किस तरह से उनको जो जलाए गए थे 23 फैब 1856 के अंदर है, क्योंकि जो संथाल था जो वो 1885 से लेके 1506 तक के बीच में बना हुआ था, मतलब विद्रोह किया था। तो इस तरह से विलेज को कैसे आग लगा दी गई थी। यू विल आल्सो सी दिस इज आल्सो अगेन ए पिक्चर, संथाल प्रिजनर बीइंग टेकन अवे, कैसे उनको जेलों में लेके जाया रहा था। तो और पॉलिटिकल मैसेज भी इसके अंदर साथ में देखता है, अगर आप इनका मैसेज भी देखते हो तो। वन ऑफिसर ऑन ए हॉर्स, कहते हैं एक ऑफिसर है जो घोड़े के ऊपर है, स्मोकिंग कर रहा है, और बाकी उनको सभी को खींचा जा रहा है। नाउ वी रीड बकानन ऑन द संथाल, कहते हैं बकानन थे वो संथाल पे कैसे इन्होंने अपनी वर्डिंग के बारे में लिखा है, जैसे अपराइट से क्लोज टुगेदर रहना, डिके वगैरह करना। ये अब बकानन का अकाउंट है वो क्या कहता था, वी हैव बी ड्राइंग ऑन द बकानन अकाउंट पर जाते हैं। वाइल रीडिंग हिज रिपोर्ट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट ही वाज एन एम्प्लॉय ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कि अगर इसके अकाउंट को पढ़ने से पहले हमें ये नहीं भूलना कि वो भी एक ब्रिटिश का एम्प्लॉय था। उसकी जर्नी थी वर नॉट सिंपली इंस्पायर्ड बाय द लव ऑफ द लैंडस्केप एंड द डिज़ायर टू डिस्कवर, लैंडस्केप के जो लोग थे कहते हैं उनको इंस्पायर करने के लिए और अननोन को ढूंढने के लिए काफ़ी इतना वैसे कठिन काम माना जाता है। ही मार्च एवरीवेयर, कहते हैं उसने हर जगह मार्च किया। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड रोटमैन सर्वेयर प्लैंगिन बियरर कुलीज, कहते हैं ये सब इसके साथ में। द कॉस्ट ऑफ द ट्रैवल वाज बोर्न बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बुकानन वाज एक्सपेक्टेड, उनसे एक्सपेक्टेड की जाएगी कि वो कलेक्ट करे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। बुकानन हैड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन अबाउट वट वी हैव टू लुक फॉर, वट वी हैव टू रिकॉर्ड। When he arrived at a village, he army of the people, he was immediately perceived an agent of the सरकार, कहते वो सरकार का एजेंट तो उसको मानते ही थे वो इस चीज़ के लिए। एज द कंपनी कंसोलिडेटेड पावर, कहते हैं उन्होंने कंपनी ने क्या किया, अपनी पावर को मजबूत बना लिया। एंड एक्सपेंडेड इट्स कॉमर्स, अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश की। इट लीक फॉर मैच्योर रिसोर्सेज कंट्रोल एंड एक्सप्लॉइटेड, पहले इसको कंट्रोल में किया गया फिर इसका एक्सप्लॉइट किया गया।
and it survey landscape and revenue, organize voyages of discovery, sent it geologist, जोग्राफियर, बॉटनिकल, मेडिकल, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऑब्जर्वर थे। ऐसे इंडिविजुअल हर जगह बुकानन ने स्टोन को ऑब्जर्व किया, रॉक्स थे, डिफरेंट स्ट्रेट थे, लेयर ऑफ सॉइल थी। ही सर्च फॉर द न्यूमरल एंड स्टोन दैट व कॉमर्शियल वैल्यूएबल। उसने जो रिकॉर्ड किए थे सारे साइन ऑफ आयरन और के, जितने भी आयरन की खदानें होती थी ना, जैसे मिक्का, ग्रेनाइट और साल्ट पेटर की। और उसने ये चीज़ भी ऑब्जर्व की जो लोकल प्रैक्टिस ऑफ है साल्ट मेकिंग और आयरन और माइनिंग की, उसको बनाने के लिए किस तरह से किए जाते थे, इसका डिस्क्रिप्शन भी उसने अपने अकाउंट में दिया था। वैन बुकानन रोट अबाउट, एक ऐसी जगह के बारे में बताना है जो कि काफ़ी डिस्क्राइब है, बट कहते हैं कि नॉट जस्ट वी सा द लैंडस्केप वाज लाइक, कहते हैं हमने वैसे देखा नहीं है कि वो उस तरह से भी हो सकती है क्या, बट आल्सो लुक बी ट्रांसफॉर्म एंड नीड मोर प्रोड्यूस, वट क्रॉप कुड बी कल्टिवेटेड विच ट्री कट डाउन। कहते हैं उनको कैसे कट डाउन किया गया, कैसे उनको ग्रो अप किया गया और उसका विजन क्या था, प्रायोरिटीज़ क्या थी, ये सब चीज़ें सब बिल्कुल अलग थी। And his assessment of what was necessary was shaped by the commercial concern of the companies and the modern western notion of what constituted progress। अब इन्होंने क्या क्या क्रिटिसाइज़ किया, जो फॉरेस्ट थे ना, जो एग्रीकल्चर लैंड्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे, कि जैसे जंगल है उनको काट कर एग्रीकल्चर लैंड बनाया जा रहा था। जो संथाल का भी इसी तरह से किया रहा था, विद्रोह करने के बाद उसका अकाउंट में हमें क्या मिलता है, तो ये था कि कहते हैं उसके अकाउंट के अंदर जो सारी चीज़ें थी ना, जैसे आयरन मिल्स वगैरह थी, ये सब कुछ अवेलेबल होती हैं। एक जैसे ना रॉक्स भी बताई गई है नियर कोडायो के बकानान की, उसके जर्नल के अंदर मिलता है कि किस तरह से दूर तक जाके हमारे को ब्लैक मिक्का वगैरह रेडिस ये सब चीज़ें मिलती है। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीट this part also, and in the next video we will do the third part of this one. Have a nice day.